Hello, Bacho. Let's study this given question. So, the given question says that the cross section of two pistons in a hydraulic lift are 100 centimeter square and 800 centimeter square respectively. What is the minimum force required to lift 5000 kg weight on large piston surface in kilonewton? And the given four options are option A 392, option B 400, option C 412, ऑप्शन डी इज 6.125। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक दो पिस्टन हैं जिनके एरियाज हमें दिए हुए हैं। मतलब हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के जो दो पिस्टन्स हैं उनके एरिया हमें दिए हुए हैं। एक का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दूसरे का एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोला गया है कि हमें मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना होगा सो दैट हम 5000 केजी वेट का जो लिफ्ट है वो कर सके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ से हमें क्या पता चलता है कि अगर मान लेते हैं सेम हाइट है तो हमारा जो प्रेशर है एट अ सेम हाइट वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा अगर उसके अंदर का फ्लूइड रेस्ट पे है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? पास्कल्स लॉ पे काम करती है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से P1 विल बी इक्वल्स टू P2। हाइड्रोलिक लिफ्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, तो इस तरीके से हाइड्रोलिक लिफ्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हमारा पिस्टन है जिसका एरिया हम A1 कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे पिस्टन है जिसका एरिया A2 कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है या फिर कोई भी आप फ्लूइड कंसिडर कर सकते हो। तो ये फ्लूइड किस पे रहता है? रेस्ट पे रहता है। तो अब आप देख सकते हो हाइट भी सेम है और इट इज क्लियरली विजिबल कि जो A1 एरिया है वो स्मॉलर है कंपेयर टू A2 से। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे मैं मिनिमम F1 फोर्स कितना लगाऊं सो दैट मुझे यहाँ पे इस तरफ F2 फोर्स कितना मिले? 5000 kg वेट मिले। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? P1 इज इक्वल्स टू P2 होता है। यही वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। तो अब इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे थ्रू पास्कल्स लॉ P1 शुड बी इक्वल्स टू P2 और P1 की वैल्यू क्या रहेगी? हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे P1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं F1 बाय A1 और P2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं F2 बाय A2 से। अब क्या करेंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो F1 डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 इज इक्वल्स टू F2 की वैल्यू क्या है? 5000। पर क्योंकि ये केजी वेट में दिया है तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई विथ 9.8 करेंगे और डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू आ जाएगी तो ये है 800। अब यहाँ से हम F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 5000 इंटू 9.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा? 800। अब अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये जीरोस कैंसिल हो चुके हैं और अगर हम F1 की वैल्यू देखें यहाँ पे कैलकुलेशन करके तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे दिस आर 800। F1 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। पास्कल्स लॉ से हमें मिला है P1 इज इक्वल टू P2। तो P1 की वैल्यू है F1 बाय A1, P2 की वैल्यू है F2 बाय A2। हमें फाइंड आउट करना है F1। तो हम A1 की वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो ये आ गया 100 और ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा? 8। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम एक बार। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाता है हमारा 49000 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा? 8। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारी F1 की वैल्यू आ जाती है 6125 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा न्यूटन। अब देखिए क्योंकि हमें किलो न्यूटन में पूछा गया है तो यहाँ पे हम डेसिमल कंसिडर कर सकते हैं और इसीलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। The final answer for the given question is option D, that is the required minimum force is 6.125 kilo Newton. Hope you understood it well. Best of luck.